Assalamu alaikum. Okay, let's continue with React. Second बताइए. Okay, so हमने अभी तक React में UI components बनाना देखा है और interactivity ऐड करना देखा है और थोड़ा बहुत हमने use state hook यूज़ करना सीखा है. तो keep practicing that. It will be good कि आपको ये सारी चीज़ें practically use करना आती हो. Again, if you don't practice it, you'll never be able to remember it and use it in projects, क्योंकि आपको theoretically अगर बात समझ आ भी रही है, अगर आप इसको hands on practice नहीं करते, then you'll not be able to do any development. Okay, so let's start from managing state part of the React course. अच्छा, so अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन का साइज ग्रो करता है, जितनी कम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ती है, उसमें इतना ज़्यादा स्टेट को ऑर्गेनाइज करने की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, क्योंकि जितने आपके कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, उनकी आपस में जो इंटरेक्शन है और जो आपस में जो इंटरेक्शन है और उसकी बेसिस पे जो स्टेट मैनेजमेंट है, वो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है. अच्छा, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन इनपुट आप कैसे रिएक्ट करेंगे और स्टेट को कैसे अपडेट करेंगे और उसको फिर यूज़ कैसे करेंगे. ठीक है, सो यूआई अपडेट करने के लिए रिएक्ट यूज़ करता है डिक्लेरेटिव प्रोसेस को. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये कि आप अलग अलग जगहों पे जाके यूआई को डायरेक्टली अपडेट करें, हम क्या करते हैं कि स्टेट को अपडेट करते हैं और रिएक्ट फिर स्टेट के बेसिस पर कंपोनेंट को अपडेट करता है. राइट, हमने ये करके देखा है इन द लास्ट क्लास. ठीक है, अच्छा, तो लेट्स बिगिन हियर. तो सबसे पहले बात है कि डिक्लेरेटिव यूआई वर्सेस इम्पेरेटिव यूआई. अच्छा, जब आप यूआई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि यूआई में चेंजेस क्या आएंगी अगर कुछ यूज़र इंटरेक्शन या एक्शन करता है. सही है, फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तो क्या होगा. ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप फॉर्म के अंदर कुछ टाइप करते हैं तो फॉर्म के अंदर आपकी कोई फील्ड्स होती हैं. तो जैसे ही आप फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं तो सबमिट का बटन इनेबल हो जाता है कि अच्छा, आपने फॉर्म में एक्चुअली कुछ डेटा ऐड कर लिया. नाउ यू कैन सबमिट इट बिकॉज फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो गई हैं. ठीक है, अच्छा, फिर जब आप सबमिट करते हैं फॉर्म को तो फिर क्या होगा कि जो फॉर्म का जो स्टेट है वो अब डिसेबल हो जाएगा और फॉर्म सबमिट होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो वो स्पिनर डिस्प्ले कर देगा कि समथिंग इज हैपनिंग. राइट, एंड ऑल्सो जो बटन है वो भी डिसेबल हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं. अच्छा, स्पिनर जब लोड हो रहा होगा तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट है. अच्छा, या तो फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा या कोई एरर आ जाएगा. ठीक है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो फॉर्म हाइड हो जाएगा और आपको एक थैंक यू मैसेज आ जाएगा या जो भी. और अगर रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो आपको एरर मैसेज नज़र आ जाएगा. फॉर एग्जांपल कि आपने जो इंफॉर्मेशन ऐड किया फॉर्म में वो वैलिडेशन के अंदर फेल हो गई या कुछ और इशू हो, तो इन दैट केस दोबारा से फॉर्म इनेबल हो जाएगा.
ठीक है। अच्छा, अगर आप इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो बात ये होगी कि जब आप इसको कोड कर रहे होंगे ये पूरा इंटरेक्शन, तो आप उसको कोड किस तरीके से करेंगे। ठीक है। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग में आपको एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें कोड करनी होंगी कि यूआई के अंदर क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, हियर इज जस्ट अनदर एग्जांपल। अच्छा, ये यूआई प्रोग्रामिंग इन एन इम्पेरेटिव फॉर्म आप देखें विदाउट रिएक्ट, सही है। तो ये जो है ये आपका होगा HTML एंड जावास्क्रिप्ट कोड, जिसके अंदर हम HTML डॉम को मैनिपुलेट कर रहे होंगे यूजिंग द डॉम API। अच्छा, तो देखें एक फॉर्म है HTML फाइल में, अगर देखें तो एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, फॉर्म के अंदर वी हैव जस्ट अ हेडिंग जो हमारी सिटी क्विज की हेडिंग है। देन वी हैव अ पैराग्राफ, व्हाट सिटी इज लोकेटेड ऑन टू कॉन्टिनेंट्स, एंड देन अ टेक्स्ट एरिया जिसमें हम जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें, एंड देन अ बटन फॉर द सबमिट। ठीक है। अच्छा, फिर जो है देर इज अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स जो इस वक्त डिस्प्ले नन की वजह से हिडन है। सही, दिस इज आवर फॉर्म। फिर देर इज अनदर हेडिंग जिसमें लिखा है दैट्स राइट, लेकिन ये भी हिडन है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ CSS है, वी कैन इग्नोर इट। अच्छा, अब इसके कोड में देखें कि हमारे पास ये मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, और ईच फंक्शन जो है वो इम्पेरेटिवली बता रहा है कि हाउ टू हैंडल एवरी सिंगल पीस ऑफ द लॉजिक। अच्छा, तो इसको अगर स्टेप बाय स्टेप देखें, एक तो ये वाला पहला फंक्शन है हैंडल फॉर्म सबमिट, दिस फंक्शन। ठीक है। अच्छा, तो ये हैंडल फॉर्म सबमिट कब एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, यहाँ पे अभी नहीं लिखा, लेट्स सी हियर। यप, ये ठीक है। जब फॉर्म सबमिट होगा ऑन सबमिट, तो सबसे पहले हैंडल फॉर्म सबमिट का फंक्शन रन होगा। इससे पहले ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो रही हैं, ये सारे फंक्शंस वेरिएबल्स डिफाइन हो रहे हैं, और ऑल ऑफ दीज फंक्शंस आर आल्सो बीइंग डिफाइंड। ठीक है। तो पहला जो एग्जीक्यूशन है एक्चुअली वो यहाँ पर है कि जब फॉर्म पे सबमिट होगा तो हैंडल फॉर्म सबमिट। ठीक है। एंड दूसरा जो है, अगर टेक्स्ट एरिया में इनपुट हो रहा है तो हैंडल टेक्स्ट एरिया चेंज। तो ये दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, व्हाट सिटी इज लोकेटेड ऑन टू कॉन्टिनेंट्स, दैट्स इस्तांबुल, तो आप देखें कि फॉर्म का जो सबमिट बटन है वो एक्टिव हो गया। हाउ इज़ दैट हैपनिंग। तो जब भी हम टेक्स्ट एरिया के अंदर इनपुट कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, हैंडल टेक्स्ट एरिया चेंज। इफ यू लुक एट इट, हैंडल टेक्स्ट एरिया चेंज, तो इसकी लॉजिक में क्या है कि इफ़ द टेक्स्ट एरिया लेंथ, जो इसकी वैल्यू है इसकी लेंथ 0 है, तो बटन डिसेबल होना चाहिए, अदरवाइज इनेबल द बटन। ठीक है। अच्छा, और ये दोनों फंक्शंस हैं डिसेबल एंड इनेबल। तो अगर हम डिसेबल और इनेबल देखें, सो डिसेबल एंड इनेबल। ठीक है। तो डिसेबल में क्या है, इसको हम एलिमेंट पास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस एलिमेंट की डिसेबल प्रॉपर्टी को ट्रू कर दें। एंड व्हाट इज़ द एलिमेंट, जब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं डिसेबल बटन, तो जो बटन है वो हमारा एलिमेंट है। एंड यू कैन फाइंड द बटन हियर, कि हमने बटन को डिफाइन किया हुआ है कि बटन इज द डॉम ऑब्जेक्ट जिसकी आईडी बटन है। तो अगर हम फॉर्म इंडेक्स फॉर्म के अंदर देखें, इसकी आईडी बटन है। ठीक है। तो इस तरीके से यूजिंग द आईडी
हम डिफाइन कर सकते हैं इन द HTML DOM द एग्जैक्ट आईडी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें फॉर्म की भी आईडी है, टेक्स्ट एरिया की आईडी है, बटन की आईडी है। ईच प्रॉपर्टी, ईच एलिमेंट जिसको भी हमने डॉम के अंदर मैनिपुलेट करना है उसकी हमने आईडी असाइन की हुई है ताकि वी कैन फाइंड इट एंड यूज इट हियर। फॉर्म, टेक्स्ट एरिया, बटन, लोडिंग, एरर एंड सक्सेस, ये सारी कॉरेस्पॉन्ड करती हैं हियर। ठीक है, एंड ईच ऑफ देम बिलोंग टू वन एलिमेंट। ठीक है, या तो वो हेडिंग है, सॉरी, या तो वो पूरा फॉर्म है, या वो टेक्स्ट एरिया है, या वो बटन है, या वो लोडिंग और एरर स्टेट्स हैं, या सक्सेस स्टेट है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट कंटेंट। अच्छा, तो ये तो टेक्स्ट एरिया ऑन इनपुट चेंज तो फिर इजी हो गया कि अगर इसमें कुछ भी टेक्स्ट नहीं है, इफ आई डिलीट एवरीथिंग, सबमिट फॉर्म, सबमिट बटन डिसेबल हो जाएगा, एंड इफ आई जस्ट टाइप एनीथिंग इट विल बी इनेबल्ड। ठीक है, अच्छा, एंड द सेकंड थिंग इज द फॉर्म सबमिशन। तो जैसे ही हैंडल फॉर्म सबमिट करते हैं हम, सो नाउ वी हैव टू लुक एट इट कि हैंडल फॉर्म सबमिट में क्या हो रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया है ताकि अगर हम सबमिट करते हैं द पेज डजंट रीडायरेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हमने डिसेबल कर दिया है टेक्स्ट एरिया को और बटन को। ठीक है, एंड देन डिसेबल ये फंक्शन है, हमने अभी देखा था, तो डिसेबल फंक्शन जो है उसको डिसेबल कर देगा यूजिंग द डॉम। अच्छा, फिर हम शो कर देंगे द लोडिंग मैसेज। अच्छा, तो द शो फंक्शन, ठीक है, शो फंक्शन, तो इसके अंदर विल जिस डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है उसको अपडेट कर देंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर लोडिंग मैसेज को शो कर रहे हैं, सो लोडिंग मैसेज इज द लोडिंग आईडी, लोडिंग, एंड इनिशियली इसकी डिस्प्ले वैल्यू नन है, तो ये नन रिमूव कर रहे हैं बेसिकली इसके अंदर। सो व्हाट विल हैपन इज कि जब हम इसको सबमिट करेंगे तो लोडिंग मैसेज शो हो जाएगा एंड जो एरर मैसेज है वो हाइड होगा। सो दी हाइड विल मेक इट डिस्प्ले नन। ठीक है, अच्छा, फिर ये करेगा ट्राई, ट्राई करेगा टू सबमिट द फॉर्म। अच्छा, सबमिट फॉर्म का भी फंक्शन है और इसको हम पास कर रहे हैं जो टेक्स्ट की वैल्यू है। अच्छा, सो लेट्स गो टू सबमिट फॉर्म। ठीक है, ये एक और फंक्शन है जिसका काम है फॉर्म को चेक करना कि जो आंसर प्रोवाइड किया है क्या वो करेक्ट है या रॉन्ग है। सही है, तो इन दिस केस ये इन्होंने ऐसी एक विदाउट राइटिंग एन एपीआई कॉल एक टाइम आउट सेट कर दिया है ताकि थोड़ा सा टाइम 1.5 seconds का ये ले एंड रिटर्न दिस आंसर। तो दैट्स जस्ट एडिंग टाइम ताकि आपको वो लोडिंग स्टेट नज़र आ जाए। एंड देन द मेन लॉजिक हियर इज कि अगर जो आपका आंसर है, आंसर क्या है, whatever value we passed into the text area, अगर वो इस्तेंबुल है तो रिजॉल्व, एल्स रिजेक्ट। ठीक है, अच्छा, वेयर इज रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ये हमारे प्रॉमिस का है, राइट। सो अगर रिजॉल्व हो जाता है दैट मीन्स वी आर गुड हियर, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हम एरर मैसेज रिटर्न कर देंगे, गुड गेस बट रॉन्ग आंसर। सो अगर मैं आई सबमिट करता हूँ इट विल शो लोडिंग स्टेट एंड देन गुड गेस बट अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, एंड देन ये लोअर केस क्या है, बिकॉज जब आप जनरली जब भी हम यूज़र के एंड पे छोड़ देते हैं टू प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, डिफरेंट यूजर्स विल टाइप इन डिफरेंटली। कुछ लोग ऑल लोअर केस में टाइप कर देंगे, सम पीपल विल डू इट इन प्रॉपर केस, कुछ लोग ऑल कैप्स में टाइप कर देंगे, एंड देन देयर सम who do something crazy like this, right? So in any case, अगर आप रिगार्डलेस है कि आपके इसकी स्पेलिंग ठीक हो बस, लेकिन द केस डज नॉट मैटर, इफ़ यू सबमिटेड वो सारे आंसर्स को
लोअर केस में पहले कन्वर्ट करेगा, फिर कन्वर्ट कर देगा, एंड देन कंपेयर इट टू सिंबल एंड देन रिजॉल्व इट। ठीक है। सो दैट्स ये इम्पेरेटिव तरीका होगा प्रोग्रामिंग का। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर डिक्लेरेटिवली सोचें तो उसका तरीका क्या होगा। रिएक्ट में हम जो इस तरह की फंक्शनैलिटी कोड करेंगे तो इट विल बी डन इन अ डिक्लेरेटिव वे। अच्छा, अभी जो हमने देखा ये वाला एग्जांपल, सेम एग्जांपल को अब हम रिएक्ट के तरीके से करके देखते हैं। तो अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कंपोनेंट है हमारा उसमें क्या क्या डिफरेंट स्टेट्स हैं विजुअली, कि क्या व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स द यूजर कैन सी। ठीक है। फिर होगा ये कि वो जो जितने डिफरेंट स्टेट्स हैं यूआई के, उनको ट्रिगर कैसे करना है। ठीक है, मतलब हाउ डू वी अचीव दैट स्टेट, क्या कंडीशन है जिसकी बेसिस पे वो स्टेट शो होना चाहिए। ठीक है। देन के उस स्टेट को इन मेमोरी में हम कैसे रिप्रेजेंट करें यूजिंग अ हुक, द यूज स्टेट हुक। फिर हम जो भी अननेसेसरी वेरिएबल्स हैं या इंफॉर्मेशन है उनको हम रिमूव कर सकते हैं, एंड देन एट द एंड हमारा जो इवेंट हैंडलर है जो यूज़र के किसी इनपुट या एक्शन के ऊपर इवेंट ट्रिगर करेगा, उसको हम कनेक्ट कर दें टू द स्टेट। सही है। सो वी कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अच्छा हाँ, दिस इज अ गुड पॉइंट। एक स्टेट मशीन का टॉपिक होता है, यू कैन क्लिक ऑन हियर एंड लर्न मोर अबाउट इट। अगर आप इसको इसको आप लोग प्लीज इन डेप्थ में रिव्यू इट, दिस इज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, अगर आप डिज़ाइनर्स के साथ काम करते हैं तो होता क्या है कि डिज़ाइनर्स विल क्रिएट डिफरेंट यूआई मॉकअप्स या वायर फ्रेम्स होंगे, डिफरेंट डिज़ाइंस होंगे फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द एप्लीकेशन विजुअली। रिएक्ट जो है वो डिज़ाइन का भी पार्ट है और कंप्यूटर साइंस का भी पार्ट है, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट बोथ, राइट। कि डिज़ाइन इसलिए बिकॉज यू हैव द यूआई बीइंग डेवलप्ड इन रिएक्ट, और कंप्यूटर साइंस इसलिए बिकॉज आप उसको थ्रू प्रोग्रामिंग उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो इसके लिए जो आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड विजुअलाइजिंग थिंग्स, आपको एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी उसको सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर ऑल द डिफरेंट पॉसिबल व्यूज़ फॉर अ यूज़र। सही है। सो अगर एक फॉर्म को कंसिडर करें, तो सेम फॉर्म तो उसके क्या क्या डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूआई स्टेट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले एक ऑप्शन है पॉसिबिलिटी कि जो फॉर्म है वो एम्प्टी है। ठीक है, द फॉर्म इज करेंटली एम्प्टी, और उस फॉर्म का जो सबमिट बटन है वो डिसेबल होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर आप उस फॉर्म में कुछ टाइप कर रहे हैं तो फिर फॉर्म का सबमिट बटन इनेबल हो जाना चाहिए। ठीक है। सो दैट्स अ डिफरेंट व्यू कि अगर फॉर्म एम्प्टी है तो सबमिट बटन डिसेबल्ड हो, अगर फॉर्म एम्प्टी नहीं है तो सबमिट बटन इनेबल्ड हो। ठीक है। फिर अनदर यूआई पॉसिबिलिटी इज कि जब फॉर्म सबमिट हो रहा हो तो फॉर्म डिसेबल हो जाए और स्पिनर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। द अदर पॉसिबिलिटी इज कि फॉर्म सबमिट हो जाए सक्सेसफुली, तो उस केस में एरर मैसेज शो हो जाए। एंड द लास्ट इज कि जब फॉर्म सबमिट हो तो देर इज सम एरर, और बेस्ड ऑन द एरर जो भी एरर है वो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए। सो दीज आर द 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पर इस फॉर्म में पॉसिबल हैं। ठीक है। तो जैसे एक डिज़ाइनर इन सारी पॉसिबिलिटीज को के यूआई डिज़ाइंस को डिज़ाइन करेगा यूजिंग लाइक अ टूल लाइक फिग्मा, एज अ डेवलपर आपको ये सारे स्टेट्स को कोड करना होगा सो यू कैन डिस्प्ले ऑल ऑफ देम, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस इस कोड के अंदर
कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमारे पास फॉर्म है, तो वी जस्ट हैव अ एम्प्टी फ्रैगमेंट प्लस द फॉर्म इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऊपर जो है ये सिर्फ टेक्स्ट है, एंड देन द मेन फॉर्म, फॉर्म के अंदर वी जस्ट हैव द टेक्स्ट एरिया एंड द सबमिट बटन। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर फॉर्म का जो हमारा रिएक्ट का कंपोनेंट है, राइट, सो वी जस्ट हैव अ स्टेटस कि ये एम्प्टी है। अगर स्टेटस सक्सेस है तो दैट्स राइट शो करा दें, अदरवाइज जस्ट रिटर्न द फॉर्म। सही है, तो इस वक्त स्टेटस एम्प्टी है तो हमें फॉर्म नज़र आ रहा है। अगर हम सबमिट करते हैं तो क्योंकि स्टेटस सक्सेस नहीं है एंड सबमिट के ऊपर हमने कोई प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट या कोई भी इवेंट हैंडलर नहीं लगाया हुआ इस वक्त, तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होगा कि इट विल जस्ट रिफ्रेश। अच्छा, so let's copy this code and bring it into our VS Code. तो यहाँ पर एक फॉर्म का कंपोनेंट बना लेते हैं। सो ये हमारा फॉर्म का कंपोनेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें कि स्टेटस जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी है। याद कर लें कि वी ऑलरेडी रिव्यूड दिस। ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन द स्टेटस मैसेज हम रेंडर कर रहे हैं या तो सक्सेस वाला मैसेज या दोबारा से फॉर्म। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि अगर आप स्टेटस को, अच्छा, सो इसको npm run dev कर लेते हैं। सो ये हमारा पेज है, ये तो अलग पेज लग रहा है। ओह नो, दैट्स राइट, क्योंकि हमने हमने प्रीवियस ऐप को यूज़ किया हुआ है, सो वी नीड टू मूव आवर फॉर्म हियर। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्म आ गया, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया एंड आवर सबमिट बटन। अच्छा, अब अच्छा, अब पॉइंट ये था कि क्योंकि हमारा जो फॉर्म है वो रेंडर हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सक्सेस स्टेटस मैसेज, तो अगर ये एम्प्टी हमने पास किया है तो इसलिए फॉर्म रिटर्न हो रहा है। अगर हम यहाँ पे सक्सेस पास करेंगे तो इट विल नॉट शो द फॉर्म, इट शुड शो दैट्स राइट। ठीक है, दैट्स द पॉइंट हियर। अच्छा, गोइंग। अच्छा, अब इसमें कुछ मज़ीद अपडेट्स करनी है हमने। अगेन हम स्टेटस एम्प्टी को यूज़ कर रहे हैं, बट यूजिंग दैट स्टेटस हम स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्टेट्स। अच्छा, सो इसको अगर हम देखें कि व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव बीन मेड, तो दिस पार्ट ऑफ इट इज रिमेनिंग द सेम, कि हमारे पास एक स्टेटस है। फिर अगर स्टेटस जो है वो सक्सेस का है तो वील शो दैट्स राइट। अच्छा, नाउ द डिफरेंट जो दूसरे स्टेटस थे जो हमने देखे थे, द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द फॉर्म, कि या तो वो फॉर्म एम्प्टी है तो फॉर्म डिस्प्ले ऑन फॉर्म, जो सबमिट बटन है वो डिसेबल्ड होना चाहिए एंड सो ऑन, राइट। तो वो सारे हमें डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनको डिफाइन करना है। सो इसके लिए हम स्टेटस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब टेक्स्ट एरिया क्या कहते हैं, जब टेक्स्ट एरिया एम्प्टी होगा तो ये डिसेबल्ड होना चाहिए। सो इन दिस केस डिसेबल्ड की एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे सेट की है
एंड यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन आ गया कि अगर सबमिटिंग है स्टेटस तो टेक्स्ट एरिया डिसेबल हो जाएगा बिकॉज दिस विल रिटर्न टू ट्रू। ठीक है, अगर सबमिटिंग स्टेटस नहीं है देन दिस विल बी फॉल्स एंड टेक्स्ट एरिया विल नॉट बी डिसेबल। सॉरी, आप टाइप कर सकेंगे। सो विल ऐड दिस प्रॉपर्टी इन द टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम सबमिट करेंगे एंड द स्टेटस इज अपडेटेड टू सबमिटिंग तो टेक्स्ट एरिया डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा द नेक्स्ट थिंग इज द बटन। अच्छा, बटन को भी हमने डिसेबल करना था जब जब अच्छा, बटन दो केसेस में डिसेबल होगा, राइट। अगर आप यहाँ पर देखें, या तो फॉर्म एम्प्टी है तो बटन डिसेबल होना चाहिए, या जब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो फॉर्म इज डिसेबल जिसका मतलब ये है कि बटन भी डिसेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, सो इन दिस केस अगर स्टेटस एम्प्टी है या स्टेटस सबमिटिंग है तो बटन को डिसेबल होना चाहिए। सो वी कैन ऐड दिस पार्ट टू द बटन। ठीक है, अच्छा लेट्स कीप गोइंग। अच्छा, लास्ट है हमारा जो स्टेटस मैसेज है। अच्छा, हमारा जो सक्सेस मैसेज है वो तो हमने टॉप पे डिफाइन कर दिया था कि अगर सक्सेस है तो फॉर्म रिटर्न ही ना करें डायरेक्टली, दैट्स राइट डिस्प्ले कर दें। अगर एरर होता है तो फिर जो स्टेटस है बेस्ड ऑन द एरर मैसेज हम ये वाला पैराग्राफ शो करवा देंगे आफ्टर द बटन जिसमें हम एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, सो वील ऐड दिस एडिशनल बिट ऑफ लॉजिक हियर आफ्टर द बटन। ठीक है, सो एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो अब क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट है इसके अंदर वी हैव द डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सेट टू सक्सेस। अच्छा, फिर अगर सक्सेस है तो क्या होगा कि विल ऑटोमेटिकली सी दैट्स राइट। अच्छा, इसको अगर हम कर देते हैं एम्प्टी तो जब हमारा पेज लोड होगा वी शुड सी एन एम्प्टी फॉर्म, और जो सबमिट है इट्स डिसेबल्ड, अब मैं इस पर भी क्लिक नहीं कर सकता, इवन द पॉइंटर इज नॉट बीइंग डिस्प्लेड। अच्छा, फिर अच्छा द नेक्स्ट थिंग इज कि द अदर स्टेट जो हमारी है वो है सबमिटिंग स्टेट। तो अगर सबमिटिंग स्टेट है तो टेक्स्ट एरिया डिसेबल्ड होना चाहिए। सो इफ आई डू, बल्कि एम्प्टी से लेट्स सपोज के हम इसको कर दें नॉट एम्प्टी फॉर नाउ, जो कोई और स्टेट में है नहीं, बट इट विल इनेबल द सबमिट बटन। मतलब ये कि टेक्स्ट एरिया में कुछ हमने ऐड कर दिया एंड इट्स नॉट एम्प्टी, सो नाउ वी कैन डू द सबमिट। अब देखें पॉइंटर इज देयर। अच्छा, देन जब हम सबमिट कर सकते हैं तो लेट्स सपोज कि वी आर डूइंग द सबमिट, सो सबमिटिंग इज द स्टेटस। अब क्या होगा कि टेक्स्ट एरिया विल बी डिसेबल्ड। तो अब मैं इस टेक्स्ट एरिया में टाइप नहीं कर सकता, इट्स बिन ग्रेड आउट। ठीक है, एंड ऑल्सो जो बटन है अगर स्टेटस सबमिटिंग है तो आई कैन ऑल्सो नॉट क्लिक द बटन, तो बटन भी डिसेबल्ड है। तो बोथ ऑफ दीज आर नाउ डिसेबल्ड। एंड जो लास्ट में है द एरर मैसेज, अगर स्टेटस में एरर आ जाता है तो देन क्या होगा कि विल हैव द एरर मैसेज but the text area and the button will be active again. ठीक है, so these are all the different UI states जो currently इस कोड के हिसाब से हमने status define कर दिया, but इसको हमने अभी automate करना है, right? So there's going to be additional steps needed. So let's keep going. अच्छा,
अब होगा कि इसको हमने ट्रिगर कैसे करना है, ठीक है। सो ट्रिगर देखें, जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स। या तो ह्यूमन इनपुट है कि जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन के साथ यूजिंग अ यूआई और एनी यू नो एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन दैट अ ह्यूमन इनिशिएट्स, ठीक है। तो उसमें बटन हो सकता है, कोई फॉर्म फील्ड में टाइप कर सकता है, जैसे हमारा ये दोनों हमारे केस में है, या और भी बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स हैं जो एक यूज़र इनिशिएट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंस्टेड ऑफ ह्यूमन यूज़र कंप्यूटर ने इसको इनिशियलाइज किया हो, ठीक है। तो जैसे एक एपीआई कॉल के थ्रू फॉर एग्जांपल। सो दीज आर बोथ ऑफ द ऑप्शंस जो कोई एक्शन या कोई इनपुट ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, आइदर केस आपको स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत होगी ताकि आप अब यूआई को अपडेट कर सकें। इन द लास्ट क्लास हमने देखा था कि हम स्टेट हुक यूज़ करते हैं, द यूज स्टेट हुक, और उसके थ्रू हम स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, और सेट स्टेट मेथड के थ्रू जब उस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते हैं तो रिएक्ट को पता चल जाता है कि द स्टेट हैज़ चेंज और यूआई अपडेट होती है। तो विल बी यूजिंग दैट हुक। अच्छा, तो इस फॉर्म के एग्जांपल में क्योंकि हमारा जो स्टेट है इट्स चेंजिंग अ फ्यू डिफरेंट टाइम्स एंड बेस्ड ऑन टू डिफरेंट इनपुट्स, तो हमें उसको कॉन्फ़िगर करना होगा यूजिंग द हुक, राइट। तो सबसे पहले अगर एक एक इंटरेक्शन जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो क्या है कि जो टेक्स्ट इनपुट है वो चेंज हो जाए। मतलब ये कि हमारा यूज़र आए एंड द यूज़र टाइप्स इन इस्तांबुल, ठीक है। अच्छा, but now the question is different. In which city is the billboard that turns air into drinkable water? I have no idea. Let's say Karachi. Probably undrinkable water, but okay. Um, so that is the first possibility, right, of a user-based interaction कि user आके text area में type कर सके, okay. और in this case क्या होगा कि जैसे ही ह्यूमन यूजर आके इसको टाइप करे तो जो डिफॉल्ट एम्प्टी स्टेट है हमारा, द स्टेट वाज एम्प्टी बाय डिफॉल्ट, उसको हम फिर कन्वर्ट कर दें टू टाइपिंग स्टेट कि यूजर इज करेंटली टाइपिंग, ठीक है। या दोबारा से उसको एम्प्टी कर दें अगर यूजर डिलीट करता है, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। द सेकंड इवेंट इज कि यूजर जाके फॉर्म को सबमिट कर दे, और जब यूजर फॉर्म को सबमिट करे तो जो स्टेट है उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए सबमिटिंग, राइट, दिस वैल्यू। द थर्ड वन इज के अच्छा, ये कंप्यूटर रिस्पॉन्स होगा कि जब सबमिट हो गया और सबमिट की लॉजिक एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, तो जो मशीन है वो हमें नोटिफाई कर दे कि इट्स बिन सक्सेसफुल, और स्टेट को सक्सेस डिफाइन कर दे। तो द स्टेटस वुड बी अपडेटेड टू सक्सेस। ये कंप्यूटर करेगा, राइट, थ्रू सम फंक्शन। एंड लास्टली अगर सेम कंप्यूटर प्रोसेस में एरर आता है then the machine should update it to error to this state, सही। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपेंस ये तीन चार डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आइदर ह्यूमन और कंप्यूटर, ठीक है। और इन इन ईच ऑफ दीज केसेस हमारा स्टेट अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने जो हमारा फॉर्म है उसके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए दिस क्रिएटेड दिस इमेज, दिस इज नाइस। तो आप देखें जब आप यूज़र आता है द फर्स्ट थिंग दिस इज एन एम्प्टी फॉर्म, ठीक है, दैट्स द एम्प्टी स्टेट। तो द एम्प्टी स्टेट, और एम्प्टी स्टेट के अंदर फॉर्म भी एक्टिव है, द टेक्स्ट एरिया इज एक्टिव एंड द बटन इज डिसेबल्ड, ठीक है, बिकॉज इट्स एम्प्टी, सही। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेट। फिर जब यूजर टाइप करता है दैट इज द एक्शन, जो इंटरेक्शन यूजर कर रहा है, दे स्टार्ट टाइपिंग एंड दैट इज द टाइपिंग स्टेट,
ठीक है, तो जैसे ही यूज़र आके इस फॉर्म में टाइप करेगा तो वी नीड टू ट्रिगर अ चेंज स्टेट, जहाँ पर हम इस स्टेटस को एम्प्टी टू नॉट एम्प्टी कर दें ताकि हमारा बटन इनेबल हो जाए. सो दिस विल बी टाइपिंग. ठीक है, एंड जब ये हो जाएगा तो वी कैन सबमिट. सही है. अदरवाइज रिएक्ट इस बटन को इनेबल कैसे करेगा, राइट? अच्छा, वंस दैट्स डन, फिर यूजर सबमिट प्रेस कर सकता है. ठीक है, बट अगर करेंटली यूजर सबमिट करता है इट विल जस्ट रीलोड द पेज, राइट? हम ये नहीं चाह रहे कि पेज रीलोड हो, हम ये चाह रहे हैं कि स्टेट अपडेट हो जाए. तो व्हेन आई टाइप द वैल्यू एंड हिट सबमिट, तो हमारा स्टेट अपडेट हो जाना चाहिए टू सबमिटिंग. ठीक है, ये एक्शन होना चाहिए बेस व्हेन दैट बटन इज क्लिक्ड. ठीक है, और ये हमारा स्टेट हो जाएगा. और जब सबमिटिंग स्टेट सेट हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन, हमारा टेक्स्ट एरिया डिसेबल हो जाएगा और हमारा बटन भी डिसेबल हो जाएगा. सो विल हैव एवरीथिंग डिसेबल्ड बिकॉज अब हम सबमिटिंग स्टेट के अंदर आ गए. ठीक है, एंड सबमिटिंग स्टेट में से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सक्सेसफुल सबमिशन या एरर इन द सबमिशन. अगर एरर होता है तो विल हैव अ एरर स्टेट. ये एरर कहाँ से आएगा? क्योंकि जो भी हमारी लॉजिक सबमिट के अंदर हो रही होगी इट विल बी बेस्ड ऑन दिस, कि या तो वो लॉजिक सक्सेसफुल हो जाएगी, सक्सेसफुल हुई तो हमारा सक्सेस स्टेट आ जाएगा, या वो लॉजिक फेल हो जाएगी इन विच केस एरर स्टेट आ जाएगा. ओके, सो दैट्स द फ्लो. अच्छा, अब सो फार जो हमने स्टेट को डिफाइन किया है इट्स जस्ट थ्रू अ प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ इट्स अबाउट टाइम कि हम इसको कन्वर्ट कर दें इनटू अ एक्चुअल स्टेट विद इन रिएक्ट. अच्छा, सो नाउ हम इसको यू स्टेट हुक के थ्रू रिप्रेजेंट करवा देते हैं. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे बात क्या क्या हो रही है कि ईच पीस ऑफ द स्टेट इज अ मूविंग पीस. ठीक है. अच्छा, जितने मूविंग पीसेस आपके होंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं. ठीक है, और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी इट विल बी हार्डर टू ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड डीबग एज वेल, और बग्स आएंगे भी ज़्यादा. ठीक है, सो स्टार्ट विद द स्टेट दैट एब्सोल्युटली मस्ट बी देयर. ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा स्टेट ना रखें, सिर्फ उतना स्टेट होना चाहिए जो क्रिटिकल है एप्लीकेशन के लिए. सही है. तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू विल नीड टू स्टोर द आंसर फॉर द इनपुट एंड द एरर इफ इट एग्जिस्ट टू स्टोर द लास्ट एरर. अच्छा, सो यू स्टेट के अंदर वी नीड दीज टू वैल्यूज फॉर श्योर. या तो जो भी हमारे टेक्स्ट के अंदर इनपुट हुआ हुआ है उसकी वैल्यू, और एरर मैसेज, ये दो दो टेक्स्ट वैल्यूज हैं जो हमारे पास होने चाहिए. सो लेट्स ऐड दीज टू वैल्यूज टू आवर कोड. स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि ये एरर हट जाए. अच्छा, तो सो नाउ अब हमने क्या किया है कि वी हैव क्रिएटेड दीज टू स्टेट ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, तो एक तो हमारा आंसर के लिए है, एक हमारे एरर मैसेज के लिए. तो आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट एरिया एंड एरर विल बी द एरर. सही है. लेट्स कीप गोइंग. फिर क्या है कि हमें एक स्टेट वेरिएबल चाहिए जो हमारे सारे डिफरेंट स्टेट्स के लिए अप्लाई करेगा. ऑल द डिफरेंट स्टेट्स हमने देखी हैं कि एम्प्टी है, यूज़र टाइप कर रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, सक्सेस हो गया या एरर हो गया. ठीक है, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट स्टेट्स जिनको हमने अभी देखा है जो ये फॉर्म के अंदर भी हैं इन दिस फ्लो. ठीक है, तो वी नीड अ स्टेट फॉर ऑल ऑफ दीज. सही है, तो ये सारे स्टेट्स भी हम ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन है और ये एक तरह से ट्रू और फॉल्स है. तो ट्रू और फॉल्स में यूजुअली हम कन्वेंशन एक है कि इट विल बी प्रीफिक्स होगा विद द इज
तो इज सबमिटिंग ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हो गए कि हमारा हमारी एप्लीकेशन स्टेट किस प्रोसेस के अंदर कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, सो दिस इज एन इनिशियल आइडिया। ठीक है, अच्छा, और इसको हम अपडेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट रीफैक्टरिंग इज। ठीक है, तो जनरली जब आप कोड कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पहला जो थॉट प्रोसेस हो वो करेक्ट हो या वो बेस्ट अप्रोच हो, बट एज लॉन्ग एज इट वर्क्स, इट्स अ इट्स समथिंग दैट वर्क्स, उसको आप रीफैक्टर कर सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज, लेट्स यूज दिस एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब द नेक्स्ट थिंग इज टू रिमूव एनी नॉन एसेंशियल स्टेट वेरिएबल्स। सही है, तो इस वक्त तक जितना भी हमने कोड किया है, ऑल ऑफ दिस सीम्स टू बी नेसेसरी बेस्ड ऑन द फ्लो। सही है, अब हम थोड़ा सा लॉजिक देख के मे बी वी कैन रिमूव सम ऑफ दीज स्टेट वेरिएबल्स जिनकी शायद हमें ज़रूरत ना हो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी रिफैक्टरिंग कर सकते हैं। अच्छा, गोल क्या है? प्रिवेंट केसेस वेयर स्टेट इन मेमोरी डजंट रिप्रेजेंट एनी वैलिड यूआई यू वांट अ यूजर टू सी। सही है, तो क्या एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि यू नेवर वांट टू शो एन एरर मैसेज एंड डिसेबल द इनपुट एट द सेम टाइम। ठीक है, जब एरर मैसेज आएगा तो आप चाहेंगे कि यूजर इनपुट को अपडेट कर सके, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एरर मैसेज भी शो हो रहा है और इनपुट भी डिसेबल्ड है। ठीक है, some questions to think about for each state variable. ठीक है, does this state cause a paradox? So सब, for example, right, अगर हम इस टाइपिंग और इस सबमिटिंग को देख रहे हैं तो ये दोनों एक वक्त में दोनों ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, या तो एक ट्रू होगा या दूसरा ट्रू होगा। ठीक है, एक सेकंड, पैराडॉक्स क्या है? अ, यहाँ पर मतलब यह है कि जो आपका स्टेट है उसके अंदर इतनी कंस्ट्रेंट आपकी कम है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं यूजिंग टू बूलियन वैल्यूज। ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ तीन हैं जो वैलिड स्टेट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। अच्छा, तो जो ये वाला इम्पॉसिबल स्टेट है उसको हम कैसे रिमूव करें? वो हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं कि हम एक ऐसी स्टेट बना लें जिसमें हम मल्टीपल स्टेट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो to remove the impossible state you can combine these into a status that must be one of three values: typing, submitting और success। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो किसी और स्टेट में पहले से अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, तो इज एम्प्टी और इज टाइपिंग दोनों एक वक्त में ट्रू नहीं हो सकते। राइट, अगर फॉर्म एम्प्टी है तो दैट मीन्स कि यूजर टाइप नहीं कर रहा। अगर यूजर टाइप कर रहा है तो फॉर्म एम्प्टी नहीं हो सकता। राइट, तो इनको अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि वी कैन रन इनटू पोटेंशियल बग्स, तो इनको हम एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि हम आंसर की लेंथ चेक कर लें। अगर आंसर की लेंथ जीरो है तो दैट मीन्स एम्प्टी है, अगर लेंथ जीरो नहीं है तो दैट मीन्स के टाइपिंग है। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन यू आस्क इज, क्या कैन यू गेट द सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनवर्स ऑफ अनदर स्टेट? अच्छा, इनवर्स मतलब ऑपोजिट, राइट? तो अगर इज एरर को आप देखें, उसकी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप एरर मैसेज को चेक कर लें कि एरर मैसेज की वैल्यू नल नहीं है, तो नॉट नल। ठीक है, तो इन दिस केस फिर आप अगर, क्योंकि आपके पास एरर मैसेज तो आपके पास रखा हुआ ही होगा इन द स्टेट, तो फिर क्या होगा कि यू कैन लुक एट द एरर मैसेज। अगर वो एम्प्टी नहीं है और एरर मैसेज एग्जिस्ट करता है, देन यू नो के एरर
ऑलरेडी है, तो इस केस में हमें एरर स्टेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज थॉट्स, अब क्या हम कर सकते हैं कि वी कैन डिफाइन अ मच सिंपलर यूज स्टेट हुक लॉजिक। तो आंसर और एरर की तो हमें ज़रूरत है, लेकिन स्टेटस को हम चेंज कर सकते हैं, एंड वी कैन कम डाउन टू जस्ट अ सिंपल वैल्यू ऑफ द स्टेटस मैसेज, कि या तो ये टाइपिंग हो जाए या सबमिटिंग हो जाए या सक्सेस हो जाए। सही, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल ऑफ दीज 5 डिफरेंट वैल्यूज, हम क्या करें कि हम इसको रिप्लेस कर दें विद दिस। ठीक है, और यहाँ पर जो यूज स्टेट है, बाय डिफॉल्ट इट कैन बी टाइपिंग, और बाय डिफॉल्ट इट कैन बी बाय डिफॉल्ट इट कैन बी टाइपिंग। एंड देन उसके अंदर हम जैसे जैसे ऐप के अंदर इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम टाइपिंग टू सबमिटिंग एंड ऑल्सो सक्सेस। ठीक है, सो विल नॉट बी नीडिंग एनी ऑफ दीज। ये सारे हम बिल्ट इन कर देंगे with the simple status, and now we don't need a property. ठीक है, तो we'll just use the hook. अच्छा, अब हमने जो इवेंट हैंडलर्स हैं उनको कनेक्ट करना है टू दीज यूज स्टेट हुक्स, ताकि जो ये वाला जो फ्लो था, अब हमने ये वाले जो एरोज है ना, इनको हमने ये जो सर्कल्स हैं, वी क्रिएटेड द सर्कल्स, नाउ वी नीड टू कनेक्ट दीज। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट हियर। अच्छा, तो अब हमने जो इवेंट हैंडलर्स हैं उसको करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं, लेट्स डू, सबसे पहले हम टाइपिंग का करते हैं, कि जब यूज़र आके टाइप करे तो इसका वो पिकअप कर ले। तो अच्छा, अब क्या है कि हमने जैसे यूज स्टेट हुक ऐड किया है, सो दिस इज अ क्लाइंट कंपोनेंट, राइट? सो वी नीड टू यूज क्लाइंट। ठीक है, so the first thing that needs to be done, जो हमने यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया, और फंक्शन के अंदर वी हैव द 3 यूज स्टेट हुक्स। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट लॉजिक कि अगर स्टेटस हमारा सक्सेस है तो हम दैट्स राइट शो करा दें एंड विल बी डन। अगर ये स्टेटस सक्सेस नहीं है, देन विल कंटिन्यू, और हम फिर फॉर्म डिस्प्ले करेंगे। एक सेकेंड होल्ड करें। सॉरी, अच्छा, सो स्टेटस मैसेज का हमने देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पर सबमिट बटन का हैंडलर है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस कि अगर सबमिट होगा फॉर्म, तो इस केस में विल स्टॉप द डिफ़ॉल्ट, सो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के पेज रिफ्रेश ना हो रहा। फिर हम स्टेटस को अपडेट करेंगे यूजिंग द सेट स्टेटस स्टेट मेथड। फिर जब ये स्टेटस अपडेट हो जाएगा, देन विल ट्राई टू सबमिट द फॉर्म। तो ट्राई में वी हैव अवेट एंड सबमिट फॉर्म, जिसमें हम आंसर को पास कर देंगे। और आंसर क्या है? इट्स द वैल्यू ऑफ द इट्स स्टेट हियर, जो हमारा टेक्स्ट एरिया की वैल्यू हो जाएगी। विल सेट दैट एज वेल। फिर सेट स्टेटस को हम अपडेट कर देंगे टू सक्सेस, अगर ये सक्सेसफुली रिटर्न करता है। देन विल हैव अ कैच, कि अगर एरर आता है तो इन दैट केस हम स्टेटस को अपडेट कर देंगे यूजिंग द सेट स्टेटस मेथड टू टाइपिंग।
एंड देन जो हमारा सेट एरर वाला मेथड है उसके थ्रू हम एरर मैसेज को सेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो दैट इज़ व्हाट विल हैपन जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हम इस फॉर्म के अंदर टाइप करेंगे तो वी नीड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ आंसर, ठीक है। तो जो आंसर है उसमें हमारी आंसर की वैल्यू सेव होती है, बट वन एवर यूज़र टाइप्स दिस इनटू दिस एरिया, हम चाहते हैं कि ये आंसर का जो स्टेट है ये अपडेट हो जाए। सो फॉर दिस हम क्या करेंगे कि विल हैव अ फंक्शन जो इवेंट इनपुट लेगा। द इवेंट इज द टाइपिंग, जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम टाइप करेंगे तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, द सेट आंसर मेथड, और उसको हम वैल्यू पास कर देंगे। तो दिस विल गेट के हियर, और आंसर में के डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो दीज आर द टू मेन यूज़र इवेंट्स के। याद है हमने कहा था कि यूज़र या तो फॉर्म में टाइप कर सकता है या फॉर्म को सबमिट कर सकता है। तो ये दोनों हमारे फंक्शंस हैं जो इनको हैंडल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें उनको फॉर्म से जोड़ना होगा। तो पहला वाला क्या है कि जो ह्यूमन यूज़र आके इसको टाइप कर सकता है, तो वो टेक्स्ट एरिया से रिलेट करता है। तो इनसाइड द टेक्स्ट एरिया सबसे पहले हम ऑन चेंज पर जो हमारा फंक्शन है उसको ट्रिगर करें, ठीक है। फिर इस टेक्स्ट एरिया को हम डिसेबल कर दें अगर स्टेटस सबमिटिंग हो, ठीक है। ये तो हम पहले अप्लाई कर लेते हैं। सो इनसाइड द कोड जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, डिसेबल स्टेटस ऑलरेडी इज देयर, सॉरी टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर ऑन चेंज का हमारा हैंडलर आ जाएगा कि जब भी इस टेक्स्ट एरिया में चेंज इवेंट ट्रिगर होता है तो रन दिस फंक्शन, ठीक है। सो नाउ वी कैन ऐड दैट फंक्शन। तो ये क्या करेगा कि whenever that function is run, whenever this text area is changed, ये function run हो। So let's define that function here. तो ये TypeScript error है। I'm just going to move on for now. इसको अब solve करेगा what the issue is here. इसमें आपको type define करना होगा। अच्छा, and then तो ये इस तरह से जब भी हमारी वैल्यू अपडेट होगी इट विल रन दिस फंक्शन एंड अपडेट द वैल्यू ऑफ सेट आंसर, वैल्यू ऑफ आंसर यूजिंग द सेट आंसर मेथड, ठीक है। अच्छा, एंड लास्टली इसमें एक प्रॉब्लम होगी कि जब भी हम इसको टाइप करेंगे, सॉरी, अच्छा यहाँ पर हम एक कंसोल लॉग करते हैं एंड विल इन द कंसोल हम यहाँ पर आके करते ही हैं कि जो हमारी वैल्यू है इसकी, सो विल डू अ लॉग, यहाँ पे लॉग कर लेते हैं, लॉग console डॉट लॉग आंसर, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश दिस। सो अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज आवर कंसोल लॉग। अच्छा, सो नाउ वी नो कि हमारे पास जो भी वैल्यू है वो स्टेट के अंदर आ रही है, बिकॉज हम लॉग किस चीज़ को करवा रहे हैं, लॉगिंग द आंसर, ठीक है। अच्छा, नाउ हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए इनसाइड ऑफ जो भी हमारी वैल्यू है ऑफ आंसर, वो डिस्प्ले हो इन द टेक्स्ट एरिया एज वेल। सो टू डू दैट हम यहाँ पर इसकी जो जो टेक्स्ट एरिया है इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है विल मेक दैट आंसर, ठीक है, ताकि हम आंसर को कंप्लीटली इस टेक्स्ट एरिया के साथ कनेक्ट कर रहे हैं।
ओके तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया हो जाएगा. नाउ दैट्स डन. अब हमने सबमिट बटन का देखना है. तो सबमिट बटन में वी नीड टू सिंपली ऐड एन इवेंट हैंडलर कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो व्हाट टू डू. अच्छा इसने handle submit is there. Just सबमिट फॉर्म इसने सबमिट कहाँ पे किया. राइट सॉरी. अच्छा जब हम ये पहले हमने जो फर्स्ट यूजर इंटरेक्शन था कि इनपुट में अगर वैल्यू आती है तो अपडेट द स्टेट. द सेकंड इज कि यूजर फॉर्म को सबमिट कर दे. राइट. सो ऑन द फॉर्म एलिमेंट हमारा दूसरा हैंडलर आ जाएगा कि जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो रन द हैंडल सबमिट फंक्शन. सो ऑन द फॉर्म सबमिट यहाँ पर we'll have the on submit. ठीक है. एंड देन वी जस्ट हैव टू डिफाइन द फंक्शन. तो जो हैंडल सबमिट फंक्शन है ये हमें डिफाइन करना होगा. ठीक है. तो इसका टाइप होगा. अच्छा फिर ये जो दोनों एक तो ये वाला फंक्शन मिसिंग है कि सबमिट फॉर्म में करना क्या है. सो वी नीड द सबमिट फॉर्म फंक्शन. तो इसको एक अलग से फंक्शन हम बना सकते हैं. मैं भी टाइप इश्यूज में नहीं जा रहा. जस्ट डोंट हैव टाइम. ये क्या कह रहा है. expected one arguments but got 0. An argument for value was not provided. I'll just say success here. अच्छा तो इस तरह से सबमिट फॉर्म का भी फंक्शन क्रिएट हो गया यहाँ पे. एंड देन जब हम फॉर्म पे सबमिट करेंगे इट विल रन द हैंडल सबमिट फंक्शन. हैंडल सबमिट फंक्शन के अंदर हम स्टेटस को सबमिटिंग कर देंगे. विल हैव द सबमिट फॉर्म फंक्शन रन जिसके अंदर हम आंसर पास कर देंगे और सेट स्टेटस को अपडेट कर देंगे टू सक्सेस क्योंकि दिस विल
रिटर्न पॉजिटिवली। अगर इसमें से कोई एरर आता है देन विल हैव अ कैच ब्लॉक, और वहाँ पर हम स्टेटस को टाइपिंग कर देंगे ताकि यूज़र टाइप कर सके अगेन इनसाइड द फॉर्म। और एरर को हम सेट एरर को हम यूज़ करके, द सेट एरर मेथड यूज़ करके हम जो भी एरर मैसेज है उसको हम पास कर देंगे। सो हियर तो यहाँ पर एरर डॉट, यहाँ पे टाइप इशू आ रहा है, टाइप इशू रिजॉल्व। ठीक है, तो दिस इज हाउ द फंक्शन वुड बी डिफाइंड। तो फिर हम इसको आगे टेस्ट कर लेते हैं। सो कराची अगर हम सबमिट करते हैं तो इट डज द लोडिंग स्टेट ब्रीफली, इसको मैं जूम करता हूँ, लोडिंग स्टेट ब्रीफली आता है एंड देन इट काइंड ऑफ गोज अवे बिकॉज हमारा जो फंक्शन है इट सेज द सिटी शुड बी लीमा। तो लेट्स ट्राई दैट, लीमा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा करेक्ट मैसेज आता है तो विल शो दिया अपडेटेड स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से वी हैव ability to create a form जिसके अंदर हम input यूज़ कर सकते हैं from the user, और उस input के basis पे हम react कर सकते हैं। I'll commit this code. तो इसको आप try these additional challenges so you can practice more. अच्छा अच्छा, स्टेट का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप उसको किस तरीके से स्टेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं। सही है। um, जितना आप उसको इजी एंड सिंपल रखेंगे इट विल बी दैट मच इजियर टू मॉडिफाई द स्टेट एंड मेक एनी बग फिक्सेस। अच्छा, यहाँ पर कुछ टिप्स हैं कि आप स्टेट को किस तरह से स्ट्रक्चर करें। आई एम गोइंग टू स्किप ओवर दिस सेक्शन, इसको आप रीड ओवर कर लेगा। दीज आर जस्ट काइंड ऑफ टिप्स टू हेल्प यू। ठीक है। अच्छा, शेयरिंग स्टेट बिटवीन कंपोनेंट्स। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जब आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स में सेम स्टेट यूज़ हो रहा होता है तो फिर क्या होता है कि इन दैट केस के आप कंपोनेंट स्टेट से हम हट जाते हैं और करते ये हैं कि जो भी पेरेंट कंपोनेंट होता है उसमें एक बार मूव हो जाता है। तो उस पेरेंट कंपोनेंट से फिर यूजिंग प्रॉपर्टीज हम उसको पास कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखें कि एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक कोई अकॉर्डियन कंपोनेंट है, उसके अंदर दो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं फॉर पैनल। और होना क्या है कि ईच पैनल विल बी यूजिंग स्टेट, और कौन सा स्टेट है, इज एक्टिव स्टेट। तो जो भी एक्टिव होगा वो फिर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इज एक्टिव स्टेट को फिर पेरेंट कंपोनेंट में मूव कर देंगे और उसको फिर पास कर देंगे टू द चाइल्ड कंपोनेंट ताकि सिर्फ सिंगल स्टेट बनाने की ज़रूरत हो। अदरवाइज ये होगा कि यू विल हैव मल्टीपल कंपोनेंट लेवल स्टेट्स विच विल बी हार्ड टू मैनेज। अच्छा, तो अगर आप शो करते हैं इन अबाउट तो अबाउट डिस्प्ले हो जाएगा, अगर आप शो करते हैं यहाँ पर तो एटमोलॉजी भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नोट करें कि ये दोनों इंडिपेंडेंट थे। अगर हम अबाउट को शो करते हैं इट डजेंट मेक अस शो
द एटिमोलॉजी, ठीक है। तो जो भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है वो हम अकॉर्डियन से पास कर रहे हैं, बट दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा सही है। अगर हमें इसको अगर हमें इसको चेंज करना हो कि अगर अबाउट के शो होने पर अबाउट शो हो और जब एटमोलॉजी शो करें तो अबाउट कोलैप्स हो जाए, हाउ विल वी डू इट? तो उस केस में हमें ये जो पहला वाला एग्जांपल है ना, यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो यूल सी कि पैनल के अंदर स्टेट है, ठीक है, और दिस इज व्हाई द स्टेट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, हम इस पैनल के स्टेट को मूव करना चाह रहे हैं टू द पेरेंट कंपोनेंट, ताकि वो स्टेट, फिर क्या होगा, इसको रीसेट करते हैं। जो फाइनल आउटकम है वो इट नीड्स टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए अचीव क्या किया है कि जो अकॉर्डियन का जो कंपोनेंट है, द पेरेंट कंपोनेंट, जो यूज स्टेट है वो वहां पर आ गया, ठीक है। तो द एक्टिव इंडेक्स इज हियर, और हम कर क्या रहे हैं कि विद इन द अकॉर्डियन हमारे पास कंपोनेंट है फॉर द पैनल, ठीक है। अच्छा, अगर इज एक्टिव ट्रू है, तो एक्टिव इंडेक्स इज 0, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले अबाउट को शो कर देंगे। अगर एक्टिव इंडेक्स 1 है तो विल शो द एटमोलॉजी, ठीक है। अच्छा, और एक्टिव इंडेक्स को सेट कैसे कर रहे हैं कि हम ये वाला फंक्शन सेट एक्टिव इंडेक्स का यूज़ करें टू अपडेट, कि अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे इन द अबाउट, तो इसके एक्टिव इंडेक्स को 0 कर देंगे, एंड यूजिंग द 0 हम इसी के टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। दिस इज़ अकॉर्डियन बिकॉज ये एक यूआई डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी है। आपने अकॉर्डियन कंपोनेंट्स कोई भी यूआई लाइब्रेरी में आप जाएंगे ना, तो यूल सी इस तरह की जो अपीयरेंस होती है कि वेयर यू कैन शो और हाइड, तो इसको अकॉर्डियन कहते हैं। आई थिंक जैसे अगर आप चाकरा यूआई में भी अकॉर्डियन देखेंगे तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह के जो आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, यूआई लाइक दिस इज एन अकॉर्डियन, ठीक है। ओके, कीप गोइंग। अच्छा, इस केस में फिर क्या हो रहा है कि बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्टिव इंडेक्स, अगर एक्टिव इंडेक्स 0 है तो हमारा पहला वाला पैनल का एक्टिव स्टेटस ट्रू है एंड द सेकंड वन इज फॉल्स। और जैसे ही हम उसको फ्लिप करते हैं क्लिकिंग ऑन दिस पैनल बटन, तो ये फ्लिप हो जाएगा, अकॉर्डियन इंडेक्स विल बी 1 और वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी, ठीक है। द फर्स्ट वन विल बिकम ट्रू, द सेकंड वन विल बिकम ट्रू, राइट, इस तरह से। अच्छा, तो इसमें इस वाले सेक्शन में बात क्या थी कि अगर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर सेम स्टेट यूज करना चाह रहे हैं तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप फिर कंपोनेंट लेवल स्टेट से बाहर आ जाएंगे एंड यू विल हैव अ स्टेट इन द पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। एक सेकंड देगा। इसको हम स्किप करते हैं। आई थिंक लेट्स गो इनटू रिड्यूसर। अच्छा,
अच्छा, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिड्यूसर। होता क्या है कि अगर आपके कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं और काफ़ी सारे डिफरेंट हैंडलर्स हैं, तो वो कोड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इट गेट्स वेरी हार्ड टू मैनेज। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस के अंदर हम ये कर सकते हैं कि वो सारी स्टेट की लॉजिक कंपोनेंट से बाहर ले जाते हैं इनटू अ सेपरेट फंक्शन, उसको हम रिड्यूसर कहते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ यूज स्टेट हुक, फिर हम यूज रिड्यूसर हुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है कि जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहाँ पर फिर यूज स्टेट की जगह यूज रिड्यूसर को ले आता है। अच्छा, इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर हमारे पास यूज स्टेट हुक यूज हो रहा है। अच्छा, ये टास्क ऐप है और इसके कंपोनेंट के अंदर एक अरे आता है जिसके अंदर टास्क्स हैं। ठीक है, और उस स्टेट के अंदर तीन डिफरेंट इवेंट हैंडलर्स हैं। या तो आप ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी डन। अच्छा, हर बटन के लिए आपको कोई इवेंट इवेंट हैंडलर की ज़रूरत होगी। ठीक है, सो ईच ऑफ इट्स इवेंट हैंडलर्स कॉल्स सेट टास्क इन ऑर्डर टू अपडेट द स्टेट। तो यहाँ पे एक सेट टास्क का स्टेट मेथड है। तो जैसे ये कंपोनेंट ग्रो करता है, इतनी ज़्यादा लॉजिक इस कंपोनेंट के अंदर ऐड होती रहेगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और लॉजिक को एक जगह एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक अलग फंक्शन बना लेंगे और उसको हम रिड्यूसर कहते हैं। अच्छा, रिड्यूसर क्या करता है कि वो यूज स्टेट की तरह होता है बट इट हैंडल्स इट लिटिल बिट डिफरेंटली। यूज स्टेट से हम यूज रिड्यूसर में मूव कर सकते हैं इन थ्री स्टेप्स। नंबर वन, के मूव फ्रॉम सेटिंग स्टेट टू डिस्पैचिंग एक्शंस। तो इनसाइड ऑफ ये है कि हम सेट स्टेट मेथड यूज करें, हम एक एक्शन को डिस्पैच कर देंगे तो विल सेंड अ मैसेज समवेयर। फिर हम एक रिड्यूसर फंक्शन राइट कर देंगे और उस रिड्यूसर को यूज करके हम कंपोनेंट के अंदर यूज कर लेंगे। सही है? तो सबसे पहले मूविंग फ्रॉम द स्टेट टू डिस्पैचिंग। तो हमारा जो यहाँ पर देखें फंक्शन है, उसके अंदर वी हैव अ सेट टास्क मेथड। ठीक है, ये सारे अलग अलग फंक्शंस हैं जो हमारे कोड के अंदर हैं कि जब आप ऐड टास्क कर रहे हैं तो ये करना है, जब आपको टास्क चेंज करना है तो ये करना है, डिलीट करना है तो दीज आर द थ्री डिफरेंट एक्शंस जो इस ऐप के अंदर है, राइट, असाइड फ्रॉम द यूआई। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों को, ये जो तीनों इवेंट हैंडलर्स हैं, इनमें हम क्या करते हैं कि स्टेट अपडेट कर रहे होते हैं। तो हम सेट टास्क को अपडेट कर रहे हैं। अगर ऐड कर रहे हैं तो हम उसमें एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं इनटू द प्रीवियस लिस्ट ऑफ टास्क। ठीक है, अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम कोई टास्क फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एंड अगर हमें डिलीट करना है तो हम उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप सारी लॉजिक हटा देते हैं कि स्टेट को कैसे अपडेट करना है, फिर आपके पास ये तीन इवेंट हैंडलर्स हैं कि ऐड टास्क, चेंज टास्क एंड डिलीट टास्क। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करें कि ये जो तीनों इवेंट्स हैं इनको हम सिंपल कर दें एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग द स्टेट मैनेजमेंट हम सिर्फ मैसेज पास कर दें कि स्टेट मैनेज करना किस तरह से है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड टास्क करें तो हम एक मैसेज डिस्पैच कर दें और उस मैसेज में एक ऑब्जेक्ट पास कर दें कि व्हाट इज द एक्शन कि वी नीड टू ऐड। फिर हमें आईडी पास करनी है और टेक्स्ट पास करना है कि ऐड क्या करना है। ठीक है, दूसरा है कि हमारा मैसेज हो जाए कि चेंज, तो द टाइप इज चेंज एंड टास्क है कि चेंज करना किसको है। ठीक है,
एंड द लास्ट वन इज द डिलीटेड टास्क, तो उसमें टाइप है डिलीटेड एंड आईडी ऑफ द टास्क टू बी डिलीटेड। ठीक है। अच्छा, जब आप डिस्पैच को कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम एक्शन कहते हैं। दिस इज योर एक्शन। ठीक है। दिस इज जस्ट अ बेसिक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। आप इसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं। जो इसका जनरल जो कन्वेंशन है उसमें यह है कि आपके पास कोई टाइप हो और कोई आईडी हो। अच्छा, अब हमने जब डिस्पैच कर दिया है, तो जो टाइप है वो आपका बताता है कि आपने किया क्या है इस डिस्पैच में। सही है। तो या तो आपने ऐड किया है, या आपने डिलीट किया है, या आपने चेंज किया है इन इन दिस एग्जांपल। ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस हम एक रिड्यूसर फंक्शन राइट कर लेंगे, जहाँ पर आपकी स्टेट की लॉजिक जाएगी। ठीक है। उसमें आपके पास दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे, एक जो आपका स्टेट है और दूसरा जो आपका एक्शन है। ठीक है। तो जो आपका स्टेट है वो आपका करंट स्टेट लेकर आएगा, और जो आपका एक्शन है वो उस स्टेट को यूज करके न्यू स्टेट क्रिएट करके वो रिटर्न कर देगा। रिएक्ट क्या करेगा कि जो स्टेट है उसको सेट कर देगा बेस्ड ऑन जो भी आप रिड्यूसर के अंदर जो भी लॉजिक आप ऐड करते हैं। तो जो भी हमने जो सेट स्टेट वाली जो लॉजिक थी वो हम रिड्यूसर में मूव कर देंगे। तो टास्क रिड्यूसर एक बन गया हमारे पास। तो विल पास इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑब्जेक्ट और एक्शन। ठीक है। एक्शन के अंदर हमारा वो आ जाएगा कि हमने किया क्या है। अच्छा, तो याद करें, जो एक्शन है दिस इज द एक्शन जिसके अंदर हमारे पास टाइप है एंड वट एवर वी डूइंग, वट एवर डेटा जो हम पास कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या होगा कि इस रिड्यूसर फंक्शन के अंदर हम देख लेंगे कि अगर हमारे पास जो टाइप है, एक्शन टाइप अगर एडेड है, तो हम यहाँ पर स्टेट को अपडेट कर देंगे। ठीक है। अगर स्टेट टाइप एक्शन टाइप चेंज है तो विल हैव द अपडेटेड स्टेट हियर, एंड अगर डिलीटेड है तो विल हैव द अपडेटेड स्टेट लॉजिक हियर। ठीक है। अच्छा, इससे अचीव क्या होगा कि आपका जो कंपोनेंट है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, और आपकी ये सारी जो स्टेट वाली लॉजिक है ये कंपोनेंट से बाहर मूव हो जाएगी, एंड इट विल बी अ लॉट इजियर टू मैनेज एज वेल। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक रिड्यूसर बन जाएगा, विच विल बी रिड्यूसर फंक्शन जिसके अंदर आपके सारे डिफरेंट एक्शंस आ जाएंगे एंड हाउ टू मैनेज दोज एक्शंस टू क्रिएट द न्यू स्टेट। ठीक है। लास्टली, जब आपका कंपोनेंट जहाँ पर है वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, ऑल द स्टेट लॉजिक हैज़ बिन रिमूव। अब हमने क्या करना है कि कंपोनेंट के अंदर वो रिड्यूसर फंक्शन यूज़ करना है। तो हम यूज़ रिड्यूसर हुक इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम यूज़ स्टेट को हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह यूज़ रिड्यूसर ले आएंगे। ठीक है। और वहाँ पे हम बता देंगे कि कौन सा रिड्यूसर। ठीक है। अच्छा, यूज रिड्यूसर हुक जो है वो यूज स्टेट की तरह ही है। उसके अंदर आप एक इनिशियल स्टेट पास करते हैं, तो इनिशियल टास्क की लिस्ट आप कुछ पास कर सकते हैं, एंड फिर क्या होगा कि बेस्ड ऑन दैट आपको एक स्टेट क्रिएट करके मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यूज रिड्यूसर में दो आर्ग्यूमेंट्स आती हैं और यूज स्टेट में सिर्फ एक जाती है, राइट। तो इसमें यूज रिड्यूसर में आपका रिड्यूसर फंक्शन भी जाता है और आपका इनिशियल स्टेट भी जाता है। यूज स्टेट में सिर्फ आपका इनिशियल स्टेट जाता है, राइट, इन दैट आर्ग्यूमेंट। ठीक है। और आपके पास यूज रिड्यूसर से आप दो चीज़ें लेकर आते हैं, एक आपकी जो स्टेट है। ठीक है। और दूसरा जो आपका डिस्पैच फंक्शन है जिससे आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखें, जो यूज रिड्यूसर फंक्शन के साथ अगर आप कोड को देखें, इट बी अ लॉट क्लीनर। हमने यूज रिड्यूसर को इंपोर्ट किया हुआ है। देन वी हैव ऐड टास्क एंड टास्क लिस्ट, ये कुछ डेटा होगा। अच्छा, नाउ इनसाइड द फंक्शन हमने यूज रिड्यूसर को कॉल किया हुआ है, जहाँ पर हमने इनिशियल टास्क को इनिशियल स्टेट बना दिया है, एंड टास्क रिड्यूसर को हमने यूज़ किया है फॉर दी डिस्पैच।
अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे पास ये 3 फंक्शंस हैं यहाँ पे। ऐड टास्क में हम डिस्पैच कर देंगे द मैसेज, और एक्शन के अंदर हमारे पास आ जाएगा कि क्या हमारा टाइप है एंड द वैल्यूज जो हमें चाहिए ऐड करने के लिए। फिर चेंज टास्क का हो जाएगा डिस्पैच कि दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्पैच, और हमारे एक्शन में वी हैव द टाइप एंड द डेटा। एंड देन डिलीट के लिए वी हैव द डिस्पैच, एंड इनसाइड द एक्शन वी हैव द टाइप एंड द आईडी के किसको डिलीट करना है। ठीक है, एंड देन हमारी जो रिटर्न लॉजिक है इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें टास्क रिड्यूसर है। द टास्क रिड्यूसर इज अ वेरी, ये वाला जो हमारा कंपोनेंट का जो कोड है ये अब बहुत क्लीन हो गया है, राइट। और अब हम सिंपली क्या कर रहे होंगे कि ये वाले जो फंक्शंस हैं वी आर जस्ट कॉलिंग देम फ्रॉम द रिड्यूसर। इस केस में क्या किया हुआ है कि रिड्यूसर को सेम फाइल में स्टोर किया हुआ है, बट वी कैन मूव द रिड्यूसर टू अ डिफरेंट फाइल एज वेल। ठीक है, लाइक दिस। तो ऐप जेएस में वी हैव अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कोड के हमने डिस्पैच कर दिया फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्टेट मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन ईच इंटरेक्शन हम उसको हैंडल कर रहे हैं, और हैंडल करने के लिए हम सिर्फ एक मैसेज डिस्पैच कर देते हैं कि व्हाट वी वांट, व्हाट इज आवर एक्शन एंड व्हाट डेटा इज नीडेड। जो भी स्टेट मैनेजमेंट हो रही है वो इस अलग फाइल में हो रही है। ठीक है, कि बेस्ड ऑन वट एवर एक्शंस वी हैव हम स्टेट को कैसे अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट दिस इज हाउ द यूज रिड्यूसर वर्क्स। तो यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर में फ़र्क क्या है? You can read through this kind of differentiation and comparing. Reducers हम generally use करते हैं जब हम global, जब ज़्यादा complexities बढ़ जाती हैं then it makes sense to have the use reducer and set that up ताकि आपके पास एक more of a global state kind of approach आप कर सकें। ठीक है, तो हमने देखा कि यूज स्टेट से हम यूज रिड्यूसर में जा सकते हैं, जिसमें हम फिर एक्शंस को डिस्पैच कर सकते हैं यूजिंग द इवेंट हैंडलर। फिर हमारा एक रिड्यूसर फंक्शन होता है। रिड्यूसर फंक्शन के अंदर हम स्टेट को अपडेट करके न्यू स्टेट रिटर्न कर देते हैं, एंड जो हमारा कंपोनेंट है वहाँ पर हम यूज रिड्यूसर हुक यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ अ यूज स्टेट हुक। अच्छा, रिड्यूसर से ये होता है कि थोड़ा सा कोड आपका बढ़ता है लेकिन ऑर्गेनाइज ज़्यादा हो जाता है, एंड इट विल बी मोर इजी टू डीबग एंड टेस्ट कोड, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली डिफरेंट डिस्पैचेस होते हैं एंड यू कैन ट्रेसेबिलिटी बेहतर हो जाती है। ठीक है, द रिड्यूसर्स मस्ट बी प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। हर एक्शन में आपका एक सिंगल यूज़र इंटरेक्शन डिफाइन हो रहा होता है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको पूरा पता होता है कि एग्जैक्टली ऑन व्हाट हैंडलर कौन सा रिड्यूसर जो क्या कहते हैं एक्शन रन होगा एंड हाउ द स्टेट इज गोइंग टू बी अपडेटेड। ठीक है, तो इट मेक्स इट वेरी इजी टू फॉलो। ठीक है, एंड यू कैन यूज इमर अगर आपको म्यूटेटिंग स्टाइल में रिड्यूसर को राइट करना है। सो ट्राई दीज चैलेंजेस जिसके अंदर आप यूज रिड्यूसर्स को क्रिएट करेंगे। आई थिंक वी शुड स्टॉप द क्लास हियर। जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपका नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। अंटिल देन प्लीज प्रैक्टिस द रिड्यूसर, ये आपका मेजर कंपोनेंट है। आई कवर्ड द अदर थिंग्स इन डेप्थ आल्सो, बट यूज रिड्यूसर आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू। हिरा, आपको अगर कुछ ऐड करना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, क्लास शुरू होने से पहले मतलब जब हम लाइव आए थे उससे पहले मैंने थोड़ी सी बात की थी। फिर मुझे लगा कि शायद बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त होंगे नहीं,
तो मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग देखें, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि अलग अलग क्लासेस हो रही हैं, उसकी वजह से होता है कि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ ये मत कीजिए। आप कितनी भी क्लासेस ले लें, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप हम प्लान ये है अभी, जो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं लेकिन जिनको हम पहले जी आई नो, मैं कह रही हूँ उस वक्त हम लाइव आए नहीं थे जिस वक्त मैंने बात शुरू की थी, तो काफी सारे लोग उनको पता नहीं लगा होगा कि क्या बात हुई थी। अच्छा, तो देखें हम लोग करेंगे ये कि नेक्स्ट क्लास से जो, इसीलिए मैं भी खामोश थी कि आदिल ये सारा कवर करवा दें और उसके बाद आखिर में मैं बात करूं। हम एक रिकैप करेंगे और जितना भी अभी तक हुआ है, आपके पास अभी पूरा वीक है। इसमें कोई असाइनमेंट नहीं दे रहे। आपने सिर्फ जो आपको काम करवाया गया है आप वो प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना आपने काम किया है आप वो बताएं, और उनके बेसिस पे आपका कोड रिव्यू करके, चाहे आप कराची में हैं या नहीं है, वो हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि क्या किया जा सकता है, और उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो क्लास में नहीं बता पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या उनसे जब पूछा जाए तो खामोश रहते हैं, लेकिन शायद ऑनलाइन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो जो भी हो सकता है, मैंने शुरू में बात की थी कि देखें, पाकिस्तान में आपको सबको मालूम है कि क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है। उस सूरत हाल में सिर्फ ये एक ही काम है जो हम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बहुत काम है। हर रोज कोई ना कोई कॉल आ रही होती है। तो अम, अभी कल परसों में मेरी कहीं बात हुई है, तो उन्होंने भी यही कहा कि देखें ऐसा कोई मसला नहीं है काम का। मैं यहाँ न्यूयॉर्क की बात कर रही हूँ कि कोई भी ऐसे ऑप्शंस हैं कि किसी भी तरीके से हम कुछ कर सकते हैं तो बताएं। उसके लिए देखें, हमें ना ये आपको डायरेक्ट अभी क्लाइंट के सामने नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी वो ट्रस्ट नहीं है। क्लाइंट के सामने सिर्फ वो वाले लोग जा सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हों, जिनका रिस्पॉन्स टाइम हम देखेंगे कि क्या है, कितना जल्दी काम करते हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो सारी चीजें देखते हुए। तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए आपको वहीं फिजिकली मौजूद होने की जरूरत हो, वो ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, और अभी मैंने यही सोचा था कि उसके बाद हायरिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको प्लीज, अभी आपके पास वीक है, नेक्स्ट वीक से आप दिखाना शुरू करें, ताकि हम उनमें से वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने काम किया है या जिनको कुछ समझ में भी आ रहा है, उनसे फिर हम बात करना शुरू करेंगे। तो जो भी आप कर रहे हैं, आपके पास पूरा हफ्ता है। ये जो दो स्पेशली लास्ट क्लासेस में हमने सिर्फ ये वाला काम किया है, आपके पास काफी कंटेंट आ गया है, इसको प्रैक्टिस करें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बात करते हैं। थैंक यू सो मच।